अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। थ्रू आउट द एशिया कप रोजाना रात 11:03 पर हम इस ट्रांसमिशन को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और बात करते हैं एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और एशिया कप से जुड़ी स्टोरीज और उनसे जुड़ी कहानियों के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान एशिया कप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला गया, जो मस्ट विन मैच था कि जहां पर बांग्लादेश ने 89 रन से कामयाबी हासिल करते हुए ग्रुप में अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया। अफगानिस्तान जिसे T20 की बहुत डेंजरस टीम समझा जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ जो वनडे सीरीज खेली गई उसमें भी और आज जो मैच खेला गया उसमें भी कहीं भी जो थी मुकाबला करती हुई नजर नहीं आई। इस मैच को हम डिस्कस करेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों से। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स की ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ खुशबुओं के फूल इसमें लगाए जाएं, मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम के इसमें फूल लगाए जाएं, ताकि इस गुलदस्ते की जो ताजगी है, जो शगुफ्तगी है, जो महक है, वो तादेर कायम भी रहे और साथ साथ आपको रोजाना हमारे पैनल से नित नई बातें सुनने को भी मिलें। आज हमारे साथ जो तीन बड़ी जबरदस्त क्रिकेट से जुड़ी शख्सियात मौजूद हैं, इसमें जो पहली पर्सनैलिटी है इनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है, स्टेट ऑफ द आर्ट। इन्होंने ना सिर्फ स्टेडियम ऐसा तामीर किया कि जिसके लिए इंजमाम, मोहम्मद हफीज, मिसबा, अलगर्ज, जिसने भी उस स्टेडियम को देखा उसने उस स्टेडियम की तारीफ की। स्टेट बैंक की टीम बनाने में बड़ा इनका कलीदी किरदार रहा और अभी भी जब डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का आगाज हो रहा है तो अभी भी अपनी गूनागू मसरूफियात में से उन्होंने वक्त निकाला और आज हमारे शो को रौनक बख्शी। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आपके खूबसूरत लफ्जों का बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आप लोग डिजर्व करते हैं। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, इनको आप गाहे बगाए हमारे शो में देखते रहते हैं। आज है 3 सितंबर और जनाब 4 सितंबर 1995 वो दिन था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की जानिब से इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए 81 रन की इनिंग खेली थी। पाकिस्तान की टीम 281 रन बनाने में कामयाब हुई थी 9 विकेटों के नुकसान पर और उसमें से 81 रन हमारी इस मौजूद शख्सियत ने स्कोर किए थे। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, हमारे बहुत ही अपने और अब माशाल्लाह ग्रास रूट क्रिकेट में भी अपना इनपुट देते आपको इंशाल्लाह मुस्तकबिल में नजर आएंगे। एक नेशनल बैंक का जहां जहां नाम आता है वहां पे इनका भी नाम आता है। सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली। मैं जावेद भाई को बाद में जाना, पहले बता दूं मुझे ये तो याद था 81 की है, मगर ये याद नहीं था कौन सी तारीख है। आपके इस जहानत का जवाब नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सईद भाई। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है ये भी हमारे शो की बड़ी जान है और जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं इन्होंने भी कम वक्त में न सिर्फ अपनी शोहरत में बल्कि अपनी मकबूलियत में इजाफा किया। और ये शो की खास बात है कि यहाँ पे सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं आते बल्कि किरदार के गाजी भी आते हैं, क्योंकि पहले ये सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते थे और अमली मैदान में इन्होंने कदम रख दिया है। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको कराची रीजनल क्रिकेट कहा जाता है, उसके ये नौमुंतखब सेक्रेटरी हैं और कल से जो है वो कराची रीजन अपने सीजन का आगाज कर रहा है। अंडर 13 टूर्नामेंट से आगाज कर रहा है। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 इवेंट इनकी सरबराही में खेले जाएंगे। नदीम उमर साहब और जावेद खान साहब ने, दो बड़ी जबरदस्त शख्सियात ने पाकिस्तान कराची की क्रिकेट को, जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है, इसको ज्वाइन किया है। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से लाइक ऑलवेज जैसे आप करते हैं आज भी उसी तरीके से किया। उसमें इजाफा ये था आपने अंडर 13 का तस्करा किया, जिसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार। नहीं सर, क्या हम तो बात करते हैं हमेशा से डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जनाब आज एशिया कप में क्या हुआ जरा एक नजर डालेंगे मैच समरी पे और फिर अपने तीनों मौजूद मेहमानों के साथ इस मैच को एनालाइज करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने मैच समरी के जहां पे बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, 334 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पे। मेहदी हसन ने यहां पे 112 रन की इनिंग खेली, रिटायर्ड हर्ट हुए। इसके अलावा शंतु ने 104 रन की इनिंग खेली। कप्तान शाकिबुल हसन 32 रन के साथ नॉट आउट रहे। गुलबदीन नाइब और मुजीबुर रहमान ने एक एक विकेट हासिल की और जवाब में पूरे 50 ओवर्स भी अफगानिस्तान नहीं खेल सकी और महज 245 रन बनाने के बाद आउट हुई। 75 रन की इनिंग इब्राहिम जादरान की जानिब से सामने आई। 4 विकेटें तस्कीन अहमद ने और 3 विकेटें शरीफुल इस्लाम ने हासिल की। और मेहदी हसन ने, जिन्होंने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी उम्दा बॉलिंग की परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 1 विकेट हासिल की और 89 रन से बांग्लादेश इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। सईद आजाद साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सईद भाई, ये जो मैच हुआ जहां पे पहले बांग्लादेश ने खेला, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान अपसेट करता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन हमें नजर नहीं आया कि 50 ओवर्स में या टेस्ट में अफगानिस्तान को एक मजबूत क्रिकेटिंग नेशन है। देखें अली, मैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो गए जिसमें मैंने ये बोला है कि अफगानिस्तान में टैलेंट बहुत है मगर अभी लेवल वो वाला नहीं है
कि जिसको आप कहें कि क्रिकेट एक खूबसूरत जो गेम है, जिसको टेक्निकल और जितना एक्सपीरियंस उसमें चाहिए होता है, वो अभी अफ़गानिस्तान में नहीं है। अच्छा, हमारे साथ हमेशा हम लोग अफ़गानिस्तान से या इंडिया से, हम दो कंट्रीज़ ऐसी हैं एशिया में जिसकी वजह से हमारी टीमें, मुझे नहीं समझ में आता अफ़गानिस्तान को इतना क्यों हाइप देती हैं कि हम लोग का जब भी मैच होता है पूरा पाकिस्तान क्राउड और पाकिस्तान का हर आदमी अफ़गानिस्तान से मैच है, मगर हमारे लेवल अफ़गानिस्तान से बहुत हाई है। तो वो अफ़गानिस्तान भी वही इसी तरह लड़ता है जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से नहीं खेल रहा है, इंडिया से खेल रहा है, जैसे हम लोग खेलते हैं इंडिया से। उसमें इस सिनारियो में मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में सब कुछ जज्बा है। आप अंदाजा लगाएं, बांग्लादेश ने इतने लंबे टारगेट से मार दिया, उस जज्बे से नहीं खेली होगी ना जिस जज्बे से पाकिस्तान से खेलती है। तो अभी टाइम लगेगा अफगानिस्तान को। बांग्लादेश ज़हीन टीम है और उनके सीनियर हो चुके हैं प्लेयर, और वो बड़ा उनके यहाँ कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, टैलेंट कम है बांग्लादेश में, इसलिए कि उनका ये क्रिकेट जो गेम है ना, 90% याद रखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, ये एरिया वाइज है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लंबे चौड़े प्लेयर होते हैं, जानदार प्लेयर होते हैं, इसी तरह आप वेस्ट इंडीज़ के देख लें, एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर होते थे, इंग्लैंड के देख लें, पाकिस्तान के भी जो भी फास्ट बॉलर आता है जेन्युइन आता है। बांग्लादेश में एक आध बॉलर आता है। इंडिया का आप मिसाल दे दूं, एक कपिल देव, जब मैं खेलता करता था तो कपिल देव, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद एक आया जब उन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिए। तो ये कंट्री वाइज होता है। अफगानिस्तान को टाइम लगेगा सुपर टीम बनने के लिए, मगर टैलेंट बहुत है अगर उसको इसी तरह मेहनत लेकिन अगर आप करते हैं। तगड़े की बात करें तो तगड़े तो अफगानी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। नहीं तो कम टाइम हुआ है ना। अब हमारे साथ तो जज्बाती, जैसे हमारा हीरो शाहिद आफरीदी था, वो आप देखें, वो जब हमेशा मैच, उसने कितने मैच ऐसे जितवा दिए जिसमें मैच हम हारे हुए थे। वो एक उनके क्या कहूंगा, कल्चर में कह लो या उनके कौमियत में कह लें कि उनके अंदर एक चीज है, कॉन्फिडेंस इतना उनका डेवलप हो जाता है कि वो वहां अल्लाह को भी वो अदा पसंद है, उससे वो कामयाब हो जाते हैं। और जनाब ज़हीरुल हसन साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को डेवलप किया है। आज जब मेहदी हसन की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2018 में आखिरी मरतबा बांग्लादेश के लिए वनडे क्रिकेट में इनिंग में का आगाज किया था। ज्यादातर क्रिकेट इन्होंने या तो 7वें नंबर पे खेली है, बहुत ज्यादा क्रिकेट इन्होंने 8वें नंबर पे खेली और 9वें नंबर पे खेली है। ये दूसरा मौका था इनके 78 वनडे इंटरनेशनल मैच में कि इन्होंने इनिंग का आगाज किया। जब 2018 में इनिंग का आगाज किया था उस वक्त 32 रन किए थे और बाद में वापस 7वें और 8वें नंबर पे धकेल दिया गया। सर, आपने बहुत सारे प्लेयर डेवलप किए हैं, हमारे ऐसा क्यों नहीं होता कि हम देख रहे हैं कि 8वें नंबर का प्लेयर आ रहा है, आज उसको चांस मिला, ही ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी एंड ही स्कोर्ड द सेंचुरी। देखिए अली भाई, ऐसे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नीचे से बैटिंग करके पाकिस्तान को उन्होंने मैच जितवाया। कई मिसालें आपके सामने हैं। मंजूर इलाही के ज़माने से आप ले लें तो फिर उसके बाद जो है, अब इस वक्त नवाज ने भी जो है नीचे आके इंडिया के खिलाफ मैच जितवाया था। मगर इस वक्त जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो ये लम्हा फिक्रिया है, सोचना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद सेकंड पोजीशन पर है एशिया कप के अंदर। जो सबसे अच्छे बॉलर है, उन जैसे स्पिनर्स किसी के पास नहीं है। उन बॉलर्स को जो है जाकर बांग्लादेश के लड़कों ने जो जाके इतनी खूबसूरत बैटिंग की है और 334 रन करने के बाद अफगानिस्तान की टीम को अंडर प्रेशर लेकर आए, तो मैं समझ रहा हूं कि बांग्लादेश जो है किसी को भी सरप्राइज दे सकता है आगे। तो हमें सोचना होगा, बड़ा देखभाल के मैच खेलने होंगे बांग्लादेश के साथ भी। और बांग्लादेश की टीम जो है वो ठीक है, बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है, मगर आज देखें उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग के सामने। तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि इसका मतलब वो पूरी प्रिपेयर होकर आए, तैयारी के साथ आए। उन्होंने ये नहीं देखा है कि हमने नीचे बैटिंग करनी, ऊपर। हर लड़का जो है वो जीत के लिए खेला है। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, हार जीत होती रहती है, मगर है कि अफगानिस्तान की टीम बहुत कम अरसे के अंदर बहुत ऊपर आ गई है, जो किसी वक्त भी किसी टीम को भी हरा सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो नीचे जाके जो है परफॉर्म करते हैं। अभी देखें पाकिस्तान ने जो अभी बैटिंग ऑर्डर अपना बड़ा किया था, तो उसके अंदर उन्होंने यही किया था कि बैटिंग ऑलराउंडर उन्होंने ज़्यादा खिलाए थे, जबकि हम सब बैठ के बाहर ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास नीचे एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि इस कैंडी की पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि वो सीम और स्विंग चल रहा होता है। कोलंबो की पिच के मौसम भी ऐसा है। तो आप देखें कि हम जब नवाज और जब सलमान आगा गेंद कर रहे थे, ठीक है, हमने इफ्तिखार को मिस किया, इसके अंदर उनको 4-5 ओवर कराने चाहिए थे, मगर आप देखें जब फास्ट बॉलिंग खत्म हुई तो रन्स के ढेर लगने शुरू हो गए थे। तो ये एक ठीक है सिस्टम है क्रिकेट का कि उसके अंदर कहीं ना कहीं तो आके स्कोर होता है, मगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भी पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो नीचे आगे जिन्होंने
स्कोर्स किए, जो वसीम हैदर एक ज़माने में आपको पता है 92 के वर्ल्ड कप के अंदर वसीम हैदर होते थे, फिर इस तरीके से जो मंजूर इलाही आए, अब भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं। मेरा ख्याल ये है कि लेकिन रन्स किए, मेरा सवाल ये नहीं था कि रन्स तो किए हैं, मैं उसको मजीद में डिस्कस भी कर लूंगा, रन्स तो किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8वें नंबर के आपने ओपन करा दिया 2018 के बाद, आज वो ओपन कर रहा है और फिर आते ही वो इतने बड़े मैच में 100 कर दे। इट वाज डू एंड डाई मैच फॉर द बांग्लादेश एंड दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट अगेंस्ट द श्रीलंका। क्या कहेंगे इस मैच के वाले से, जिस प्रेशर के साथ वो आए होंगे यहाँ पे? देखिए, बांग्लादेश बीइंग ए यानी कि टेस्ट नेशन है और उनकी भी तकरीबन 20 साल की एक हिस्ट्री है, रिवायत है। अफगानिस्तान लैक करता है ट्रेडिशंस में, आइकॉनिक प्लेयर नहीं पैदा होते क्योंकि अभी ट्रेडिशंस बहुत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक करता है। जब आप अपने होम ग्राउंड पर क्रिकेट ना खेलें और आपके पास आइकॉनिक और रोल मॉडल क्रिकेटर्स ना हो तो ऐसे ही करेंगे, कभी अच्छा खेलेंगे, 2-4 प्लेयर सेट हो जाएंगे, जैसे ही वो बाहर होंगे फिर यही आएगा टाइम जो अभी अफगानिस्तान पे। बांग्लादेश अब एक तरीके से उस जगह पे नहीं पहुंची जहां इसको पहुंचना था 20 सालों में। तो मैं ये समझता हूं कि इनको अभी और वो कवर करना पड़ेगा अफगानिस्तान को। इनकी बैटिंग तो मैं समझता हूं, लेकिन बॉलिंग में इनको फास्ट बॉलर ख़ास तौर पे आइकॉनिक टाइप के चाहिए। ठीक है, इस मैच को मजीद डिस्कस भी करेंगे और एशिया कप से जुड़ी दीगर खबरों को भी शामिल करेंगे, लेकिन आज का दिन जो है वो क्रिकेट के हवाले से कई ऐसी खबरें जो आज के दिन आई हैं। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर तो ये आई कि हीथ स्ट्रीक जो जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान है, आज वो जिगर के कैंसर के बायस इस दुनिया से कूच कर गए। क्रिकेट फ्रेटर्निटी में इस खबर को बहुत ही सदमे के साथ दिया गया और हम जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन से और साथ साथ हीथ स्ट्रीक की फैमिली के साथ ताज़ियत का भी इजहार करते हैं। और साथ साथ आज सोहेल खान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, गो के वो लीग क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए दस्तयाब होंगे। इसके साथ साथ 2 खबरें और भी हैं जिनको मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, और साथ साथ इरफान पठान के जिनको पता नहीं क्यों अपनी हिंदुस्तानियत साबित करने के लिए मुसलसल बयान देने पड़ते हैं। क्या उन पर कोई ऐसा प्रेशर है कि भाई आपको अपनी हिंदुस्तानियत साबित करनी है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो तभी आप हिंदुस्तानी नजर आओगे, एक अच्छे नागरिक नजर आओगे, अगर मैं आपके अल्फाज में बात करूं इरफान पठान साहब, इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। वरना कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इस मैच को मैच के तौर पे ले रहे थे, कोई जंग के तौर पे या युद्ध के तौर पे इस मैच को नहीं ले रहे थे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान मैच को, जहां पे 89 रन से बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की और ये एशिया कप आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत ही मकबूलियत के मराहिल तय कर रहा है। और यही वजह है कि जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि अब आपको इन मैचेस को फॉलो करने के लिए किसी भी किस्म के लिंक की जरूरत नहीं है। बस आप अपना मोबाइल उठाइए, तमाशा एप्लीकेशन को मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जबरदस्त जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठाइए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच खेला गया वो एक रिकॉर्ड साज मैच रहा। क्योंकि ये मैच मुकम्मल नहीं हुआ, अगर ये मैच मुकम्मल हो जाता तो जो पाकिस्तान में जो इस लाइव स्ट्रीमिंग की तारीख में एक हिस्ट्री रकम जो हुई है ये मजीद बेहतर हो जाती, क्योंकि 48 मिलियन से ज्यादा लोगों ने तमाशा एप्लीकेशन पर इस मैच को लाइव देखा। और यकीनन अगले 50 ओवर होते तो ये तादाद जो सब्सक्राइबर्स की है, जो व्यूअर्स की है, वो बढ़ के 48 मिलियन से कहीं ज्यादा हो सकती थी। तो बारिश ने एक और रिकॉर्ड भी मजीद नहीं बनने दिया, इस मजीद रिकॉर्ड को बेहतर नहीं होने दिया। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन तमाम इदारों के लिए, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप अपनी अपनी प्रोडक्ट को तमाशा एप्लीकेशन पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं, ताकि जो करोड़ों लाखों लोग जो हैं, जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, वो जाके तमाशा एप्लीकेशन पे जब मैचेस देखें तो फिर साथ साथ आपकी प्रोडक्ट का भी वहां पे वो नजारा कर सकें। तो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इसके लिए भी और साथ साथ मल्टीनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी कि अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे साथ साथ एडवर्टाइज भी अपनी प्रोडक्ट को कर सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो आज पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त प्लेयर इफ्तिखार अहमद की सालगिरह भी है और साथ साथ हमारे जो अफगानिस्तान के दोस्त हैं जो अक्सर गाए बगाए हमारे शोज में आप देखते हैं उनको, रईस अहमद ज़ई, आज इनकी भी सालगिरह है। तो इफ्तिखार अहमद और रईस अहमद ज़ई, आप दोनों को जी स्पोर्ट्स के तवज्जुद से हैप्पी बर्थडे। हम बात कर रहे हैं जनाब क्रिकेट के हवाले से, एशिया कप के हवाले से। ये जो हम कहते हैं होम ग्राउंड का फायदा होता है, ये आज जो कल बाबर आजम ने गलती की, आपको लगता है कि आज यही गलती जो है वो हशमतुल्लाह शाहिदी कर गए? होम ग्राउंड था ये, क्योंकि लाहौर कलंदर से राशिद खेलते हैं, राशिद खान, एक तो उनको बहुत लेट बॉलिंग दी और फिर राशिद खान उसका फायदा भी नहीं उठा सके। देखें, आज बांग्लादेश का मैच अली, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से देखूंगा कि मैंने देखा नहीं है, मैंने जो सुन के आ रहा हूँ, इतना बड़ा टारगेट दिया,
मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान ने वो बॉलिंग नहीं की होगी जिस इंटरेस्ट से वो दूसरी बड़ी टीमों के खिलाफ करता है, और वो लोग उसी तरह ही खेल रहे होंगे जैसे भूखों की तरह अफगानिस्तान बांग्लादेश, जिसको परफॉर्मेंस करने की टीम कॉम्बिनेशन बनना और टीम का एक जिसे कहते हैं ना एक पेज पे होना और कुछ करने की कोशिश करना, इस लेवल पे तो टीमों के जज्बे देखे जाते हैं। और वो उन्होंने अच्छा खेला होगा और विकेट बहुत अच्छी होगी, और जब विकेट पिच अच्छी होती है तो एडवांटेज मिलता है उस टीम को जो कुछ करना चाहती है। अफगानिस्तान रिलैक्स होगी, इसकी वजह से उन्होंने उनके बॉलर जो मेन बॉलर या कप्तान भी रिलैक्स होगा कि जिसने कोई प्लानिंग या कोच कोई ऐसे सिस्टम होते हैं जब टीमें इतने बड़े मार्जिन से हारती हैं और इतना दूसरी टीम को या तो इतने रन कर देती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लैक जरूर होता है, टीम मैनेजमेंट में होता है, कप्तान में होता है, टीम में होता है। नहीं तो इतना फर्क वाली टीमें ऐसा नहीं होता कि टीम एकदम वन साइडेड मैच जीत जाए। वन साइडेड मैच हुआ और अफगानिस्तान अपने शायद पोटेंशियल पे हमें खेलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन अब इस मैच को हम यहीं वाइंड अप करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया बड़ा टाकरा जो मैच कल मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन भारत से जो है वो खबरें आ रही हैं कि जनाब कभी गौतम गंभीर नाराज हो रहे हैं कि भारतीय जो प्लेयर हैं कोहली, उनको पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, अच्छे जेस्चर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, और साथ साथ इरफान पठान जो हमेशा अपनी हिंदुस्तानियत साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये ज़रूरी है, आप खुद इंडिया में रहे, आपने उस दिन जिक्र भी करे थे मेरे लास्ट शो में कि मैं इंडिया में गया हूं और मैंने अहमदाबाद में भी टाइम गुजारा है, ये इरफान पठान ये बार बार ऐसे मैसेज क्यों देते हैं कि पड़ोसी अपना टीवी तोड़ देते अगर मैच हो जाता? क्या पता पाकिस्तान 10 विकेटों से जीत जाता जैसे पहले जीता है। अली भाई देखें, पहले तो अभी आप हिस्ट्री की एक बात कर रहे थे। हाँ। इस मैच के अंदर एक और हिस्ट्री कायम हुई है। एशिया कप के अंदर आज तक 10 विकेटें तेज बॉलरों ने नहीं ली है किसी भी मैच में, और ये कल का जो मैच हुआ है उसमें 10 के 10 विकेट जो है पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर ने लिए। अच्छा रही अब ये बात कि टीवी तोड़ना, देखें ये लोग है ना इस तरह के स्टेटमेंट देके हाइट पकड़ना चाहते हैं कि किसी तरीके से हो, मगर आप देखें कल पाकिस्तान की टीम प्लेयर्स और इंडिया के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से हाथ मिला रहे थे, गपशप कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। ये सिर्फ बाहर की बातें होती, स्क्रीन से हट के ये जो चीज़ें हैं ना कही जाती हैं, ये सिर्फ हाइट पकड़ने के लिए की जाती है, और अंदर सब एक दूसरे के साथ दोस्त होते हैं, दुश्मनों की तरह नहीं रहते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान की टीम हो, चाहे इंडिया की टीम हो, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, ये सब अंदर जो है एक ही की तरह होते हैं। ये सिर्फ स्टेटमेंट जो टीवी की हद तक होता है, बाहर ऐसा कुछ भी, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा ये इसमें कबाहत क्या, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ वही कह रहे हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर की गर्मजोशी होती है, उनको मैच से पहले आपस में हाथ नहीं मिलाना चाहिए। भाई जब हम बॉर्डर पे ये देखते हैं, ईद पे मिठाई के टोकरे वहां जा रहे होते हैं, दिवाली पे मिठाई के टोकरे वहां से आ रहे होते हैं, तो ये क्रिकेटर क्या बॉर्डर पे भी खड़े हुए लोगों से, हमारे सिपाहियों से, हमारे मुहफ्फिजों से ज्यादा सख्त जान है कि जी मैच से पहले हाथ ना मिले, एक दूसरे के साथ गले ना मिले? नहीं, ये वो बात नहीं, ये बात होती है जैसे ऑस्ट्रेलियंस को देखें, मैच से पहले उनका रवैया देखें, ग्राउंड में उनका रवैया क्या। ट्रू कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये देखें इंडिया ने करा क्या, उनके बैट्समैन हमारे बॉलर से हाथ मिला रहे हैं, उनके बैट्समैनों ने हमारे बैट्समैनों को नहीं पिक किया। तो जब आप इस तरह से इतने मैच से पहले करते हैं तो थोड़ी सी मरवत, थोड़ा सा नरमाट आ जाती है दिल में। तो मैं समझता हूँ मैच के बाद ये सीन आते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैच से पहले ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ बॉलरों को बैट्समैनों से आंखें भी नहीं मिलानी चाहिए इतना, यानी कि आपको ग्राउंड के अंदर होगा ना, रस्से के अंदर, या 2 दिन पहले ही मैच डालने ये इमेजेस बनाए जा रहे थे फॉर सम रीजन के पब्लिक के लिए, एक मीडिया कोई हाइप क्रिएट करने के लिए। इसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं। आप ये देखें पाकिस्तान के बॉलर, उनके बैट्समैन, इसका मतलब कोई स्क्रिप्ट था ये। अच्छा आपको सही भाई, आपको क्या लगता है? मैं तो खैर इस हक में हूं कि आप जो मुकाबला करना है आप ग्राउंड में करो, ग्राउंड से बाहर तो सब दोस्तों की तरह रहते हैं, मुख्तलिफ लीग एक साथ खेल रहे होते हैं, इंग्लैंड में लीग क्रिकेट एक साथ खेल रहे होते हैं, तो मामला तो सबके एक जैसे सही चल रहे होते हैं। देखो अली, पहली चीज़ तो कि हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, इतने बड़े इवेंट की कर रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते वहाँ कितने मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं, कितना पाकिस्तान सिस्टम के अंदर, इंडिया के सिस्टम के अंदर। अगर विराट कोहली ने किसी प्लेयर से अच्छी तरह मिला भी होगा, ये भी मिला होगा, ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है उनके जो काउंसलिंग करता है उसने कहा होगा कि ये पाकिस्तानी कौम और जिसके फास्ट बॉलर जिस टाइप के हैं, इनसे जाके मिलो, इनका कॉन्फिडेंस जो जिनके अंदर लड़ पाना है, कुछ भी किसी किस्म की प्लानिंग हो सकती है। मगर मैं ये समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान, इसलिए कि मैं बहुत सारे पाकिस्तान के सभी प्लेयरों के साथ रहा हूं, मगर ये मीडिया क्रिएट करती है और कोई आपस में कोई किसी किस्म के नहीं। मुझे तो इसलिए कि मैं इकबाल कासिम साहब के साथ बहुत रहा हूं,
तो इकबाल कासिम साहब इंडियन प्लेयरों के तो ऐसे उनके बेदी साहब हो गए, ये गवास्कर, उनके इतने अच्छे दोस्त थे कि सीजन ऑफ होने के बाद भी उनके फोन पे बातचीत रहना और उनसे अच्छे ताल्लुकात, ये आज से नहीं शुरू से, मगर ये मीडिया इतना आगे आ गया है कि उसकी वजह से हर आदमी का बिजनेस चमक रहा है, तो वो इसी तरह करते रहते हैं। मैं आपको याद ब्रेक पे होगा जाना है जल्दी से। जी, तौसीफ अहमद अजहरुद्दीन को शाह फैसल कॉलोनी अपने घर लेकर आए थे और मुझे क्यों याद होटल होगा, मैं से उस गाड़ी में था क्या? नहीं, मतलब है कि काफी खबर ये मीडिया के अंदर आई थी उस वक्त। और जो है वो तौसीफ अहमद अजहरुद्दीन जब उनके घर गए थे, इंडिया की टीम के प्लेयर थे। सर बात तो यही हो रही है ना कि मैच के अगर मुकाबला ग्राउंड के अंदर होता है ना, बाहर तो आप दोस्ती रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक दूसरे को बैट वगैरह गिफ्ट करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की हद तक है, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, हमारे पैनल की आपने गुफ्तगू सुन ली और यही इस पैनल की खूबसूरती की डिफरेंट बात ये करते हैं, सब ये बात कर रहे हैं कि जी मैच से पहले जो है वो नहीं हाथ मिलाना चाहिए था, लेकिन आपने सुना हमारे पैनलिस्ट को कि मुकाबला जो है वो ग्राउंड के अंदर रस्से के अंदर होता है और मुकाबला फिर वहीं नजर आना भी चाहिए। मैच से पहले क्या हो रहा है वो सब बातें फिर आप ग्राउंड से रस्से से बाहर छोड़कर आए। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उस स्टोरी की जिसको कल मैंने अपने शो में उठाया था और जी स्पोर्ट्स वो वाहिद शो था जिसमें सबसे पहले इस बात को किया गया कि जय शाह इस तमाम तर फियास्को के जिम्मेदार हैं कि बारिश हुई और पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हो सका, इसके तमाम तर जिम्मेदार जय शाह और उनकी झूठी अना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हम अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कल से जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है कराची रीजन क्रिकेट एसोसिएशन, कल से उसके सीजन का आगाज हो रहा है। अंडर 13 टूर्नामेंट से ये इस सीजन का आगाज होगा और कराची की बड़ी ही मुखय्यर शख्सियत और बहुत ही समाजी शख्सियत मारूफ बिजनेसमैन अब्दुल सत्तार साहब इस टूर्नामेंट का आगाज करेंगे और उन्हीं के नाम से ये टूर्नामेंट मौसूम भी है एएस स्टोन अंडर 13 ट्रॉफी। और ऐसे लोगों की पाकिस्तान के शहर कराची को बड़ी जरूरत है कि जो सिर्फ ना सिर्फ अंडर 13, अंडर 16 बल्कि अंडर 19 टूर्नामेंट को भी स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। जावेद भाई, तैयारियां पूरी हैं, कल से एक बड़ी जिम्मेदारी, आपका पहला कड़ा इम्तिहान है कल से। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं। मैं अभी वहीं से डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ। बहुत सब अपने अपने शोबों में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल एक बहुत ही इम्प्रेसिव और तकरीबन 350 बच्चे ग्राउंड में होंगे विद फ्लैग इन देयर हैंड। तो मैं समझता हूँ काफ़ी उनको जब सत्तार साहब को काफ़ी खुशी होगी कि वो जिस काम में उन्होंने जो ये बेड़ा उठाया है, स्पॉन्सरशिप हमें दी है, उसका रिटर्न इंशाल्लाह कुछ सालों में इन बच्चों की शक्ल में जब ये आगे जाएंगे और इनको याद रखेंगे। बहुत बड़ा काम है कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसे मुखय्यर हजरात हमारे सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट। आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े क्रिकेटर आपने प्रोड्यूस किए हैं, जो इनिशिएटिव लिया है कराची सिटी रीजन क्रिकेट ने, अंडर 13 से आगाज़ हो रहा है इनके सीज़न का, फिर 16, 19 और फिर अब सईद भाई का भी इसमें बड़ा ताउन हासिल है। जैसे क्रिकेटर भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, अब्दुल सत्तार साहब जैसे लोग हैं, खालिद जिया साहब जैसे लोग हैं, खुद इनकी अपने जो काउंसिल के लोग हैं, इनकी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। कैसा देख रहे हैं कॉम्बो और कराची क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा इससे? देखें, शुक्र है अल्लाह का कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की सरगर्मियाँ जो है शुरू हो रही हैं और काफ़ी अरसे के बाद एक रौनक लग रही है। हर जगह क्रिकेटर्स जो है किट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किट बैग के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए अंडर 13 है, फिर इसके बाद मेरे ख्याल से 15 तारीख से शायद अंडर 15 शुरू हो रही है, 10 सितंबर से कायदे आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है, ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो मैं समझ रहा हूँ क्रिकेट का मेला लग जाएगा पाकिस्तान के अंदर और लोग जो है बड़े खुश हैं इस बात के ऊपर कि दोबारा क्रिकेट शुरू होने जा रही है। दोबारा क्रिकेट शुरू होने आ रही है। सईद भाई, मैं इन तस्वीर में भी देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, आपका भी ताउन हासिल है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के बावजूद आप अंडर 13, 16, 19 के प्लेयर्स के साथ जुड़ जाएंगे और जब आप जैसे प्लेयर्स की वहाँ पे मौजूदगी होगी तो मोटिवेशन ही अलग होगा। हाँ अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर 3-4 साल से 5 साल से जो क्रिकेट कराची की, स्पेशली कराची की क्रिकेट का जो हाल था ग्रास रूट पे यार, हर जोनों में 7 के 7 जोन में ऐसा माहौल हो गया था कि ऐसा लगता था कि कराची से अब क्रिकेटर पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, पहली चीज़ तो है कि जावेद साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जावेद साहब आए और ये कराची के सेक्रेटरी और इन्होंने आते जो इवेंट किया, ये अंडर 13, अंडर 19 का जो प्रोग्राम किया है, ये इन्हीं के प्रोग्राम है और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, जहाँ तक रही बात अब्दुल सत्तार साहब की, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उनकी टीम कोटली लाइन के वो ऑनर थे, तो मैं कोच था उस टीम का, तो उस टाइम उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा था कि कराची के लिए कुछ करें, जोनों के लिए कुछ करें, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया। उन्होंने मुझसे कहा कि यार सईद, तुम ये काम करो
अभी तुम फिलहाल मैं तुम जिस जोन से रहते हो उस जोन से शुरू करो। तो वहाँ से शुरू किया, फिर उसके बाद इसमें मैं तो क्रेडिट अली जावेद साहब को दूंगा कि जो कि इन्होंने, इनके पास एक कोर्ट में बॉल आई कि इन्होंने, इनको मौका मिला कि इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इंट्रोड्यूस अच्छा कराया। से वक्त हमें मुकाबला सकता है। ये जो अभी जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि गुफ्तार के गाजी तो बहुत होते हैं, अब कुछ अमली तौर पे ये तो आपने बातें बहुत अच्छी कर ली, बड़ी गुडी गुडी आपने बातें कर ली, मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छी लगी। अगर कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, जो पुराना इसका नाम है, बार बार वही जहन बात है, कराची रीजन अगर कोई ऑफर करता है किसी हैसियत पे बतौर सिलेक्टर, बतौर कोच, तो क्या आप अवेलेबल हैं या सिर्फ बातें ही करेंगे? नहीं, मैं तो समझ में नहीं आता। मैं तो हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूं, रमीज राजा ने, राशिद लतीफ ने या कोई और एक्स प्लेयर पाकिस्तान का पीसीबी की जॉब को क्यों वो करता है? भाई अगर आपने अपने शहर से, अपने मुल्क से प्यार है तो आप अपने आप को समझते हो इस काबिल हो कि खिदमत करने की कर सकते हो, और आप, अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा हुआ है, तो आप क्यों नहीं? ये तो मेरी तो देखें, मेरी तो मैं शॉर्ट कंसाइज समझूंगा आप अवेलेबल हैं। मैं अवेलेबल। ठीक है जावेद भाई, ये जो आपने यकीनी तौर पे कुछ सोचा होगा भी, क्या प्लान है अंडर 13 को किस तरह से लेके आगे चलेंगे, और यकीनी तौर पे हर्डल्स भी सामने आई होंगी आपको? देखिए, अंडर 13 वो ग्रास रूट लेवल है कि जो क्लब क्रिकेट को एक फीड करता टैलेंट, तो अंडर 13 फिर अंडर 16 इसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा हम वो शुरू करेंगे। और इसमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जो RCA में इस वक्त जिन लोगों ने इस वक्त बहुत काम किया है, उसमें आरिफ हफीज़ साहब हैं, खालिद नफीस साहब हैं जो कि टूर्नामेंट सेक्रेटरी हैं, और आज़म खान है, और सबसे अबव आल के नदी उमर साहब का इसमें बहुत वो है, सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ जब तक कि आपके पास एक अच्छी टीम ना हो तो ग्रास रूट, लेकिन इतना वास्ट है, यानी 350 बच्चे जब खेलेंगे तो उनका अपने अपने जोन में, 7 जोन में, वहाँ पर हमें ऐसे लोग चाहिए जिसको ऐसे लोग चाहिए। ज़ेर भाई, आपका माशाल्लाह नाम चल रहा होता है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, एक बड़ा नाम है। आपसे भी मैं बात पूछूंगा, अगर रीजन क्रिकेट आपको कोई अगर ऑफर करती है, या अगर आप समझना आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपका सिंध के CEO के तौर पर भी नाम चल रहा था। अली भाई देखें, क्रिकेट की खिदमत के लिए मैंने कभी भी किसी को मना नहीं किया, और मैंने, मेरी सर्विसेज हमेशा हाजिर हैं। जब भी चाहे एसोसिएशन को ज़रूरत हो, चाहे पीसीबी को ज़रूरत हो, किसी भी लेवल के ऊपर जहाँ भी हो, तो क्रिकेट के लिए हम हाजिर हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारे तीनों मौजूद मेहमानों की राय थी ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, अपने शहर के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए ये तीनों जो है अपना रोल प्ले करने के लिए हाजिर हैं, और साथ साथ बतौर स्टेक होल्डर, क्योंकि मीडिया एक बड़ा स्टेक होल्डर होता है, एक बड़ा पिलर होता है, तो जी स्पोर्ट्स की स्क्रीन भी जो है वो हाजिर है इनकी परफॉर्मेंसेस को दिखाने के लिए, इनकी काविशों को, इनकी कोशिशों को शोकेस करने के लिए। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, वापस जरा बात करते हैं एशिया कप के हवाले से, कि जहां पे कल इंडिया और नेपाल की टीमों के दरमियान मैच है, खेला जाने वाला है। और इस मैच के हवाले से खबर यह कि KL राहुल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, और जसप्रीत बुमराह वापस मुंबई चले गए, क्योंकि यहाँ उनके पहले बच्चे की पैदाइश की इत्तला है, जिसकी वजह से उनको इंडिया में और मुंबई में रहना ज़रूरी है। तो उसकी जगह मोहम्मद शामी को स्क्वाड में शामिल किया जाने का इम्कान है। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं, ये बारिश का जो बारिश की वजह से जो श्रीलंका में मैच स्पॉइल हुआ है, तमाम करोड़ों जो शायकीन थे वो मायूस हुए कि मैच मुकम्मल नहीं हुआ। आप खुद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिंध की टीम के साथ भी आप एसोसिएट रहे, ये स्केजुअलिंग करते हुए जय शाह को पता नहीं था कि सबकी उन्होंने पार्टी स्पॉइल कर दी? देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल मेरे ख्याल है इंडिया पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर इस क्रिकेट को जो है बड़ी निगाह से देखा जाता है, आपको पता है, और काफ़ी मायूसी हुई है कल, और मैं समझता हूँ बहुत ही बैड डिसीजन था ये। जिद और अना के अंदर जो है श्रीलंका ये टूर सीरीज़ लेकर गए एशिया कप, जो पाकिस्तान की थी। और मेरा ख्याल ये कि अगर ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में नहीं करना चाह रहे थे तो दुबई में कर लेते। दुबई में तो ये सारे इश्यूज़ नहीं आते हैं। श्रीलंका का तो सबको पता है कि वहाँ तो बारिश होती रहती है कैंडी के अंदर। अभी आप देखें, आज उन्होंने बयान दिया कि हम 48 आवर्स के अंदर जो बोर्ड की मीटिंग कॉल कर रहे हैं एशियन काउंसिल की, और इसके बाद हम फैसला करेंगे कि उन जगहों पर जो है मैचेस कराए जाएँ जहाँ पर जो है बारिश ना हो। दुम्बाला मेरे ख्याल से उसके हवाले से बातचीत चल रही थी, तो ये तो पहले सोचना चाहिए था। वेदर कंडीशन तो पता लग जाती है उससे पहले भी। टेक्नोलॉजी का दौर है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो ये समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान का एक मैच जिसके लिए दोनों तरफ तमाशाइयों ने, सर इंडिया पाकिस्तान नहीं, ये 6 ममालिक खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले हर आदमी, हर मुल्क जो है वो अपनी टीम की तैयारियों को लास्ट प्रिपरेशन दे रहा है, फाइनल टचेस दे रहा है, सबके सब मायूस हो गए। तो 6 मुल्कों का सवाल है ना ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर देखें ट्रेवलिंग कितनी है। पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया से खेली, आज पाकिस्तान की टीम
लाहौर पहुंची है 3-4 घंटे के सफर के बाद, फिर रेस्ट करेगी, फिर कल या परसों लाहौर LCC पे प्रैक्टिस करेगी, फिर मैच खेलेगी, फिर श्रीलंका जाएगी। इसके अंदर ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा शामिल होती है कि प्लेयर्स की फिटनेस का भी इशू आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जिद और स्पोर्ट्स के अंदर हमें ये पॉलिटिक्स और जिद और अना ख़त्म करके हमें जो है फेयर होके जाना चाहिए, खेलना सर, चाहिए। आप जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है कराची रीजन, उसके साथ एसोसिएट है, ये जो क्या डिसीजन लिया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप खुद भी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। देखिए, ये फैसला, पहला फैसला तो ये गलत था कि पाकिस्तान इसका होस्ट था और ये श्रीलंका गया। पहला तो ये गलत फैसला हो गया। दूसरा फैसला ये कि अगर फर्ज कर लें ये जो फैसला जिसमें इंडिया के बॉलर्स को बिल्कुल मौका नहीं मिला पाकिस्तान की बैटिंग को टेस्ट करने का, तो ये भी इंडिया के खिलाफ गया। और ओवरऑल जो शायकीन क्रिकेट थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, जो कि मैं समझता हूँ क्लोज टू 2 बिलियन लोगों ने इसको मैच को देखना था, वो लोग महरूम रहे एक अच्छे क्रिकेट को देखने। सिर्फ इंडिया की बैटिंग देखी और हमारी बॉलिंग देखी। तो ये इनको सोचना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, आइंदा ICC की एशियन क्रिकेट को, कि हम सबसे बड़ा ACC को भी, मतलब BCCI को देखना पड़ेगा, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ BCCI है ना ACC या ICC। उनको सबसे बड़ा तो जवाब ही कि उनके बॉलरों की बिल्कुल भी इधर वो जो अच्छी बैटिंग पाकिस्तान की है, खासतौर पर बाबर आजम और रिजवान, उनको नहीं पता चला कि उनके बॉलरों आजकल किस उसमें फॉर्म में है या नहीं है। तो ये तो आगे जाके मेरे ख्याल में इसको सॉर्ट करना चाहिए और करेगा इंडिया, मैं समझता हूँ। ठीक है, एज ए क्रिकेटर ये आपको लगता है कि ये इस मौसम के अंदर मैचेस खेलना एज ए क्रिकेटर कितना प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए मुश्किल हो जाता है? बार बार कंसंट्रेशन लूज होता है, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो कि अली, मैं तो ये 4 मैच जो एशिया के पाकिस्तान में मिले, ये भी पता नहीं मुझे क्यों दे दिए इन लोगों ने, नहीं तो ये भी नहीं देना नहीं चाह रहे थे। और आपस ये इतनी ट्रैवलिंग और इस तरह से, ये तो मिस मैनेजमेंट है। ये तो मैं तो कहता हूँ कि किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। एशिया ये रेड मार दी इन्होंने, दुबई में दे देते, कहीं और दे देते, और श्रीलंका जैसी कंट्री में आप जहाँ बारिश इतनी होती है, ज़हीर भाई ने बिल्कुल सही कहा, आप तो फोरकास्ट का पहले पता चल जाता है। मगर ये गलत डिसीजन था और पाकिस्तान को पाकिस्तान में मैचेस देना चाहिए था, हर लिहाज से डिजर्विंग था पाकिस्तान। हाँ, इंडिया नहीं खेलना चाहती थी तो वो उसको आप दुबई में खिला लेते, मगर पाकिस्तान को ज़्यादातर उसको यहीं रखना चाहिए था। और ये मैचेस पाकिस्तान के और इंडिया के दो, इस एशिया इस इवेंट में 2 वाहिद टीमें हैं जिसके लिए पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है क्रिकेट देखने। किसी से भी मैच हो रहा हो, बांग्लादेश से मैच हो रहा हो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का मैच हो रहा हो इंडिया से, मगर एक बना रहता है सिस्टम एक कि क्रिकेट हो रही है। तो इन्होंने श्रीलंका में, और जिस तरह से आप ये 3 दफ़ा बारिश होना चाह रही है, ये क्रिकेट के लिए और स्पेशली प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल, देखिए प्रोफेशनल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो प्रोफेशनल तो हर उसमें लड़ने को तैयार हो जाता है, मगर क्रिकेट में मज़ा नहीं आता है ना, उसकी क्लास नज़र नहीं आती। हर बैट्समैन अंडर प्रेशर होता है, या तो फास्ट बॉलर ऊपर आ जाता है, और जैसे आप कल का हुआ, कल अब पूरे मैच की बात ही नहीं कर सकते। और फिर हम जो बात कर रहे हैं कि वो जो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पे जो रिकॉर्ड था वो भी टूटते बन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन वो ऐसा रिकॉर्ड बन जाता अगर पूरा मैच होता जो कभी भी नहीं टूटता पाकिस्तान की स्ट्रीमिंग की हिस्ट्री में। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक सियासी वजूहात की वजह से इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में ये एशियन का वो क्रिकेट, लेकिन साथ में अबू धाबी और दुबई वहां पर भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो भी जस्ट लाइक अ होम पाकिस्तान के लिए। तो मेन रीजन ये था कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एडवांटेज मिले। तो सर इसमें कहीं ना कहीं आप नजम सेठी को आप क्रेडिट देंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे कि कुछ भी मैचेस आए तो कराची में, क्योंकि जो जय शाह की हरकतें थी कि यहाँ पे ज़का अशरफ साहब स्केजुअलिंग बता रहे हैं, ट्रॉफी को रिवील कर रहे हैं, वो 15-20 मिनट पहले उन्होंने ये सारे काम करे, नजर आ रहा है वाज़े तौर पर कि पाकिस्तान को वो बैकफुट पे रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह सकलन उस्ताद कहते हैं, एक आप अपना निज़ाम चला रहे हैं, एक कुदरत का निज़ाम है, एक अल्लाह का निज़ाम है कि जय शाह आप जय थू थू होते नजर आ रहे हैं कि सब जो है उनके ऊपर बात कर रहे हैं आप। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक क्रेडिट जाता है कि इतनी मुश्किल हालात के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर 4 मैचेस लेकर आ गए। और मगर बात ये कि देखें, इसमें क्रिकेट का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ है। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो कल मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, अगर फर्स्ट कर लें अगला कोई एक और मैच भी अगर बारिश की नज़र हो जाता है तो आपको तो एशिया कप जो तैयारी थी, जो जिसके बारे में जो स्कोप बनाया हुआ था वर्ल्ड कप से पहले तो सब जाया हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही गलत डिसीजन था। और बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद भाई कि इंडिया जो है नहीं चाहता कि दुबई और शारजा में खेले। देखें, ये साइको है, ये चीज़ गलत है कि आप इंडिया में, मैं समझता हूँ दुबई और शारजा में तो इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तो पब्लिक पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुझे लगती है वहाँ पर। मगर ये कैसे पॉसिबल है? मतलब खौफ ज़्यादा है कि शारजा और इंडिया में, दुबई में जो है पाकिस्तान के सामने हम नहीं खेल सकेंगे। आपको लगता है इसी वजह से बाबर आजम ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ठीक है आप भाई श्रीलंका में आप करा रहे हैं, श्रीलंका इज जस्ट लाइक अ सेकंड होम फॉर मी?
देखिए श्रीलंका के अंदर नो डाउट पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीरीज खेली, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका से सीरीज खेली, तो पाकिस्तान के लिए होम सीरीज है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है पाकिस्तान एशिया कप भी जीतेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीतेगा। सर आप कुछ कहना चाहें, कल इंडिया नेपाल का मैच है, सवाल क्विकली कुछ। मैं समझता हूँ कि इंडिया अपना रन रेट अच्छा करेगा, बॉलिंग को चेक कर लेगा, और ज़ाहिर है बैट्समैन तो उनके हैं ही जाने माने, उनको भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बैटिंग को टेस्ट करने का। ठीक है, नहीं, इंडिया फाइनल की टीम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कल जो मैच हुआ, अगर पूरा मैच होता तो पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम मिलता। पाकिस्तान की अगर आप कल परफॉर्मेंस देख लें, स्पेशली मैं कहता हूँ अच्छा टाइम होना, तो आदमी सबको, बाबर आजम ने कप्तानी तो बिल्कुल वर्स्ट की है, ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने 270 किए हैं, तो मैं बहुत मुश्किल हो जाती पाकिस्तान को, बहुत मुश्किल हो जाती। ठीक है, मुश्किल है। थैंक यू सो मच। 267 रन बहुत ज्यादा थे, कम नहीं थे। थैंक यू सो मच, स्विंग हो रही थी बॉल। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच सईद साहब, थैंक यू सो मच जावेद खान साहब। आज के शो में आपकी मौजूदगी हमारे लिए काफी खुश आइंद रही। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर आपसे एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में रात 11:03 पे मुलाकात होगी, और हमारा पैदल जो है इनमें से आप कई चरणों को कल जरा दोबारा भी देखेंगे। कल के तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।